क्या आपको पता है कि एक अल्ट्रा रिच पर्सन और एक कॉमन मैन में क्या डिफरेंस होता है? एक कॉमन मैन जो होता है वो अपने टोटल इनकम पर 14 से 15% के आसपास का टैक्स पे कर देता है। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर अल्ट्रा रिच पर्सन की बात करूं तो अल्ट्रा रिच पर्सन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3% के आसपास का टैक्स पे करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से ज्यादातर टैक्स कलेक्ट होता है इन कॉमन पर्सन के पास से। इंडिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो टैक्सेस कम पे करते हैं और कॉमन मैन जो होता है वो ज्यादा टैक्सेस पे करता है। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने टैक्सेस को कैसे सेव करते हैं और अपने इनकम का ज्यादातर पोर्शन अपने पास ही रखते हैं। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर आप आज की इस वीडियो के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आप भी काफी अच्छे से टैक्सेस को बचा पाएंगे। और इसी के साथ साथ टैक्स को बचाना यानी कि टैक्सेस को कम पे करने का मतलब होता है कि आपकी सेविंग जो है, आपके पास पैसे जो हैं वो ज्यादा बचेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये टैक्स स्लैब जो है वो नॉर्मल पीपल, जो कॉमन मैन है, ये फॉलो करता है। अगर हमारी इनकम 2.5 लाख के अंदर होती है तो हम लोगों को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारी इनकम 5 लाख तक होती है तो यहाँ पर हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन कुछ सर्टेन अमाउंट तक रिबेट भी मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपकी इनकम 10 लाख तक होती है तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज का टैक्स पे करना पड़ता है, और अगर आपकी इनकम इसके ऊपर जाती है तो आपका जो टैक्स है वो भी बढ़ते जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो स्टॉक मार्केट की इनकम पर भी करंटली 10% तक का टैक्स आपको पे करना पड़ता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो 15% का टैक्स आपको पे करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2019 में जो अमीर लोग हैं उन्होंने टैक्स कम पे किया था, और जो कॉमन मैन है, जो आपके जैसे हैं, जो मेरे जैसे हैं, उन्होंने टैक्स सबसे ज्यादा पे किया। मतलब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी चलती है तो हमारे टैक्सेस के बेसिस पर ही चलती है। लेकिन अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनके जो टैक्सेस हैं वो बच जाते हैं, उनको ज्यादा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ज्यादातर अमीर लोग जो होते हैं वो कंपनी के शेयर्स लेते हैं, किसी भी कंपनी से अपनी सैलरी नहीं लेते हैं। अगर सैलरी लेते हैं तो बहुत कम लेते हैं, क्योंकि अगर आप सैलरी लेते हैं तो सैलरी पर आपको इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा। वेदर आप टैक्स स्लैब के अंडर आते हैं, नहीं आते हैं, कुछ भी हो, आपको टैक्सेस तो पे करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप टैक्स स्लैब के अंडर नहीं आते हैं और आपने 1 साल के अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट का टैक्स पे कर दिया है तो जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो यहाँ पर आपको रिफंड मांगना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अमीर लोग जो होते हैं वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्टॉक मार्केट में, और जब ये लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर इन्हें सिर्फ और सिर्फ 10% पर एनम के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। और अपने टोटल इनकम पर 10% का टैक्स सिर्फ और सिर्फ तभी पे करना पड़ता है जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट कमाया हो। लेकिन मैं अमीर लोगों की आपको एक खास बात बता देता हूं कि जब कभी भी इनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो ये लोग अपने शेयर्स को कभी बेचते नहीं हैं। और इसी के ऑपोजिट में अगर कॉमन मैन की बात करूं या हमारी बात करूं तो कभी भी हम लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट के जो शेयर्स होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स के, उन शेयर्स को हम लोग बेच देते हैं और हमारे पास आ जाते हैं पैसे। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं ये बैंक के पास अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं, जहां पर इनको इंटरेस्ट लगता है वो 3% के आसपास का ही होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो अमीर लोगों को लोन बहुत आसानी से दे देती है। और जब कभी भी ये लोग कोई लोन लेते हैं तो यहाँ पर जितने अमाउंट का भी लोन लिया है और जितना भी हम लोग प्रीमियम पे करते हैं ना, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इस लोन के अमाउंट पर या जो भी हम लोग प्रीमियम पे करते हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिडक्शन मिलता है। मतलब इस अमाउंट पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे पहली चीज, अमीर लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के शेयर्स को बेचते नहीं है। अगर बेचेंगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये लोग बेचते नहीं है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पर ये लोग लेते हैं लोन, और जब ये लोन लेते हैं तो लोन पर भी लगता है इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट पर हम लोगों को मिलता है डिडक्शन। तो जब कभी भी आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको ये 2 रूल जो है ये फॉलो करने की कोशिश करनी है। अगर आप इन दोनों रूल को फॉलो करते हैं तो आपकी भी काफी अच्छी टैक्सेस की सेविंग हो जाएगी। और तो और अगर आप इस रूल को इस्तेमाल करते हैं हर टाइम पर तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है काफी अच्छे से ग्रो करेगी, और इसी के साथ साथ आप काफी अच्छे रिटर्न्स कमाएंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आपको पता चल गया है कि आपको टैक्सेस कैसे बचाने हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।